चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजर। लास्ट केस में हमने पीसीएम डिस्कस करा था। पीसीएम के अंदर तीन मेजर ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है आपका सैम्पलर, एक होता है क्वांटाइजर और एक होता है एनकोडर। देखिए, एनकोडर क्या होता है? एनकोडर ये फाइनली डिसाइड करता है कि आपको आपके डेटा को कितनी बिट में एनकोड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लॉजिकली एनकोडर डिसाइड करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है वो 2 बिट में एनकोड हो जाए। तो 2 बिट में एनकोड करने के लिए मैंने n की वैल्यू ले ली यहां पर 2। क्लियर है? अब n ये कितने बिट में आपको एनकोड करना है डेटा, इसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं क्वांटाइजर कैसा होगा। क्वांटाइजर के अंदर होते हैं क्वांटाइजेशन लेवल, है? क्वांटाइजेशन लेवल का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, where n is the number of bit, जितने बिट में आपको क्या करना है? एनकोड करना है। जिस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं उसमें मैंने n की वैल्यू 2 ली है। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल है l, दैट इज इक्वल टू 4। 4 क्वांटाइजेशन लेवल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। बात यह है कि जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं सैम्पलर, उसके बाद में लिखते हैं आप क्वांटाइजर और उसके बाद में लिखते हैं आप एनकोडर। पर जब आपको लॉजिकली सर्किट को डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले डिजाइनिंग पार्ट में आता है एनकोडर, और एनकोडर के बाद आप डिजाइन करते हैं क्वांटाइजर। क्वांटाइजर का काम है कि एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स को कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स में कन्वर्ट करना, और इस फिक्स्ड नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स को में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज करते हैं क्वांटाइजेशन लेवल का। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है, बुक में भी मैंने एग्जांपल लिया है, n इक्वल टू 2। फॉर एग्जांपल मैंने एनकोडर लिया 2 बिट का। मैंने एक मैसेज सिग्नल लिया। ये मैसेज सिग्नल वेरी कर रहा है आपका 0 से लेके 8 वोल्ट तक। मैसेज सिग्नल आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके 8 वोल्ट तक। सैम्पलर इसके सैंपल कर देगा। आउटपुट पर, सैम्पलर के आउटपुट पर यहाँ पे आपको एक डिस्क्रीट सिग्नल मिलेगा। ये बात तो क्लियर है? इस डिस्क्रीट सिग्नल के बहुत सारे एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं, पर क्योंकि हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो 0 से लेके 8 वोल्ट के बीच में है, इस वजह से हमारा जो सैम्पलर का आउटपुट रहेगा ये भी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 8 वोल्ट रहेगी। और जितने भी सैंपल्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे सैंपल्स आपको इसी वैल्यू के बीच में मिलेंगे, राइट फ्रॉम 0 to 8 वोल्ट। चलिए अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं एग्जांपल को। मेरा एनकोडर 2 बिट का है, मेरा इनपुट सिग्नल वेरी कर रहा है 0 से लेके 8 वोल्ट के बीच में। अब यहां पर मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं क्वांटाइजर। फॉर एग्जांपल मैं जो ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूं वो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हमको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए कि वोल्टेज लेवल कैसे चेंज हो रहे हैं। मैंने लिया एक 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। ये जो ब्लैक पेन से मार्क करा है मैंने, ये इमेजिनरी वोल्टेज लेवल्स है। ये एक्चुअल में एक्सेस नहीं कर रहे, सिर्फ हमको समझ में आए, इस वजह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। ये जो रेड पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्वांटाइजेशन लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वांटाइजेशन लेवल कितने होंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारा एनकोडर कितने बिट का है। मैंने यहाँ पर एनकोडर 2 बिट का लिया था, तो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल होंगे 2 to the power n, दैट इज 4। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल 4 रहेंगे हमारे केस में। इन 4 क्वांटाइजेशन लेवल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड पेन से। ये रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं, मैं जो चूज कर रहा हूँ ये 4 क्वांटाइजेशन लेवल चूज कर रहा हूँ। 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट,
और 7 वोल्ट, 1, 3, 5 और 7, ये 4 क्वांटाइजेशन लेवल मैंने लिए, 1, 3, 5 और 7, ये 4 क्वांटाइजेशन लेवल्स मैंने अलॉट कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपका इनपुट सिग्नल, फॉर एग्जांपल आपका इनपुट सिग्नल जो वेरी कर रहा था, मैसेज सिग्नल, वो कुछ ऐसा था आपका 0 से लेके 8 वोल्ट के बीच में वोल्टेज एक्सेस में, इसको आपने सैम्पलर से पास करा दिया। सैम्पलर का आउटपुट भी कुछ ऐसा आएगा, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम वैल्यू 0 वोल्ट, मैक्सिमम वैल्यू 8 वोल्ट। अब यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है क्वांटाइज्ड वैल्यू। Q of NTS is referred as quantized value। आपका क्वांटाइजर हमेशा नियरेस्ट क्वांटाइजेशन लेवल अलॉट करता है। नियरेस्ट क्वांटाइजेशन लेवल का मतलब ये है, आप देखिए फॉर एग्जांपल सैंपल्ड वैल्यू मेरी 1.2 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, तो आप देख सकते हैं 1.2 वोल्ट कौन से वाले क्वांटाइजेशन लेवल के पास में है। 1.2 वोल्ट 3 और 1 के बीच में आएगी, तो 1.2 वोल्ट के जो सबसे नियरेस्ट क्वांटाइजेशन लेवल है वो 1 है। तो आपका 1.2 वोल्ट को आपका क्वांटाइजर कन्वर्ट कर देगा 1 वोल्ट में। हालांकि आपका सिग्नल 1.2 वोल्ट का था और उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1 वोल्ट में। ये जो एरर है 0.2 वोल्ट की, इट इज रिफर्ड एज क्वांटाइजेशन एरर। इट इज रिफर्ड एज क्वांटाइजेशन एरर। 0.2 वोल्ट की जो एरर है उसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर का फॉर्मूला होता है क्वांटाइज्ड वैल्यू माइनस सैंपल्ड वैल्यू। क्वांटाइज्ड वैल्यू है आपकी 1 वोल्ट, सैंपल्ड वैल्यू है 1.2 वोल्ट, आउटपुट मिलेगा 1 माइनस 1.2 माइनस का 0.2 वोल्ट की क्वांटाइजेशन एरर। आप रैंडमली कुछ भी एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कुछ आपका, अगर वोल्टेज एग्जिस्ट करता है 2.3 वोल्ट, आप देख सकते हैं 2.3 कुछ यहाँ पे ऑकर होगा, तो 2.3 जो है वो 3 वोल्ट के ज्यादा पास में है ना। क्वांटाइजेशन लेवल है 1, 3, 5 और 7, तो 1.3 जो है वो 3 वोल्ट के ज्यादा पास में है, तो नियरेस्ट क्वांटाइजेशन लेवल अलॉट हो जाएगा आपका 3 वोल्ट। आपकी बुक में मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दिए, एक टेबल बनी हुई है सैंपल्ड वैल्यू, क्वांटाइज्ड वैल्यू और उसके बाद में आउटपुट ऑफ एनकोडर। वो टेबल आपको कंप्लीट बना के आनी है। ये सारे के सारे आपके क्वांटाइजेशन लेवल है 1, 3, 5 और 7। इस तरीके से वैल्यू अलॉट करने के बाद आपका जो एनकोडर है वो इन क्वांटाइजेशन लेवल को नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल एनकोडर कितने बिट का है हमारा, 2 बिट का है, तो 2 बिट के कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं हमको, 2 बिट के 4 कॉम्बिनेशन हमको मिल सकते हैं, 00, 01, 10, 11। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वांटाइजेशन लेवल है, अब इनको बिट अलॉट हो जाएगी 00, 01, 10, 11। तो आपका एक कंप्लीट जो एनालॉग सिग्नल है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल सिग्नल में। थैंक यू।